ओम साई राम, जय साई राम। आज वैसे भी वीरवार है, बाबा का दिन है, तो हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज एक्सपीरियंस है एक बाबा के बहुत प्यारे डिवोटी हैं और मतलब मेरी इनसे बहुत अच्छे से बात भी होती है और बहुत अच्छा बॉन्ड भी है। और थ्रू जब से मैंने मतलब चैनल स्टार्ट किया था तब से इनके साथ बॉन्ड बना है और नो डाउट बहुत ही नाइस नेचर है इनका। मैं जब बात करती हूँ तो बड़ा मोटिवेट, मैं सच में खुद मोटिवेट फील करती हूँ इनसे बात करके। और ये बाबा को बहुत मानते हैं, इनकी मतलब पूरी फैमिली बाबा को बहुत मानती है, तो ये खुद भी बहुत मानती हैं और मतलब बहुत प्यारी सी डिवोटी हैं बाबा की। तो इनकी मदर का एक्सपीरियंस है कि इनकी मदर को क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि मदर को इनके कफ कोल्ड हो गया और कोल्ड के साथ एक मतलब बहुत बड़ा मतलब बहुत गंदे तरीके से मतलब कफ भी हो गया। तो कोल्ड एंड कफ दोनों हो गए और बहुत प्रॉब्लम करते हैं, जब हमें एक बार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो ये इनकी मदर जो है वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी। जब ये मेडिसिन लेकर आई तो जो मेडिसिन ये ले रही थी उनसे उससे एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि उनका बीपी और शुगर दोनों इफ़ेक्ट कर रहे थे उस मेडिसिन से। तो एक प्रॉब्लम तो चल ही रही है, दूसरा बीपी और शुगर भी प्रॉब्लम करने लग गया। तो इनको फिर ये डॉक्टर के पास गई। तो अब ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर तो बीपी की फिर मेडिसिन दे देगा कि भाई बीपी की मेडिसिन लेना शुरू करो, लेकिन कोल्ड एंड कफ का तो यही रहेगा। तो फिर इनकी मदर ने क्या किया, इनकी मदर ने मेडिसिन लेना स्टॉप कर दी और उस मेडिसिन की जगह पे वो बाबा की उदी अप्लाई करने लग गए, उदी लेने लग गए, जैसे हम लेते हैं ना पानी के साथ लेते हैं, तो इस तरीके से वो भी लेने लग गए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब उनका जो कफ और कोल्ड है वो बहुत हद तक अब ठीक हो रहा है, बहुत हद तक ठीक हो गया है। तो ये देखिए मतलब बाबा की जो क्या कहते हैं उदी की महिमा, बाबा की तो खैर कहना ही क्या है, बाबा तो फिर बाबा हैं हमारे, पर बाबा की उदी में देखो कितना, मैं सच बताऊं ना तो मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को फील करती हूँ और मैनी टाइम्स मैंने फील किया है। तो मैं समझ सकती हूँ और मैं बिलीव कर सकती हूँ कि डेफिनेटली उदी जो है ना, उदी एक ऐसा मिरेकल है कि किसी भी जगह पे आप अप्लाई कर दो और उदी एक जस्ट कहते हैं ना चुटकियों में काम करने वाली चीज बात होती है। तो ये था इनका एक्सपीरियंस और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरे पास उदी का एक्सपीरियंस आ रहा है और एटलीस्ट लोग मतलब उदी को अप्लाई कर रहे हैं और बाबा की उदी को वो कर रहे हैं और उनको महसूस हो रहा है, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो मेरा तो यही है कि बाबा सबका ध्यान रखिए, सबके बारे में अच्छा करिए, सबका बहुत भला कीजिए और उदी को अपने मतलब सब जगह स्प्रेड करते रहिए ताकि एटलीस्ट उदी के थ्रू ही सही हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी तरह से मेरा भी अपना एक एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड को क्या हुआ कि एक टूथ में कैविटी हो गई, तो डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी, पेन किलर दिया, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो डॉक्टर सेड कि इसकी फिलिंग करनी पड़ेगी पर पहले इसका इन्फेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे को पेन बहुत होता है, तो उन्होंने पेन किलर दे दी और मेडिसिन भी दी जिससे इन्फेक्शन कम होता है। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनका जो पेन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि मतलब वो एक एक बार में दो दो तीन तीन मेडिसिन ले लेते थे पेन किलर और उसके बाद भी वो पेन नहीं जाता था। मैं भी वरीड हो रही थी कि यार एक बार में आप घंटे भर के डिस्टेंस में आप 3 पेन किलर ले रहे हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट कितना होता है। तो मुझे भी टेंशन हो रही थी। एक रात में क्या हुआ कि रात में अचानक वो सोते सोते उठ के कहते मेरे को पेन शुरू हो गया और जस्ट 1 घंटे पहले वो मेडिसिन लेके हटे थे पेन किलर और वो पेन नहीं जा रहा था। ही वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ पेन। तो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अभी पेन हो रहा है ना, कहते मैं दूसरा मेडिसिन ले लूँ, दूसरी टैबलेट ले लूँ पेन किलर। मैंने कहा नहीं। मैं उठी और मैंने उदी ली और उदी को अपनी उंगली में लगा के उनका जो टूथ पेन कर रहा था उस टूथ को बहुत अच्छे से मैंने उदी से कवर कर दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे विदिन 5 मिनट मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत गहरी नींद में सो गए और वो सुबह ही उठे और सुबह भी वो कहते कि मेरे को पेन नहीं हुआ, पूरी रात मेरे को पेन नहीं हुआ, मैं रिलैक्स होके सोया और विदिन 5 मिनट्स मतलब पता भी नहीं चला कि वो पेन कब ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर उनको हल्का सा लगा, जब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे तो उनको लगा हल्का सा कि मतलब फिर से पेन शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा पेन किलर मत लेना, लेट मी डू दिस। तो मैंने फिर वही किया, मैंने उदी ली बाबा की और बाबा को बोला कि बाबा अब आप ध्यान रखना,
मैं और कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं जब भी उदी को अप्लाई करती हूँ कहीं भी, तो मैं बाबा को ही बोलती हूँ कि बाबा अब आप ध्यान रखना। तो उसके बाद मैंने उनको लगा दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिनको पिछले 3-4 दिन से पेन, इतना सीवियर पेन हो रहा था, उनको पूरा दिन पेन नहीं हुआ। उन्होंने पेन किलर नहीं ली एंड ही वॉज़ वेरी रिलैक्स्ड कि मेरे को तो पेन भी नहीं हुआ। तो ये बाबा की उदी की महिमा है। और बहुत बार ऐसे होता है कि मैं खुद बता रही हूँ कि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मेडिसिन। मैं बाबा की उदी को या तो माथे पे लगा लेती हूँ या पानी के साथ ले लेती हूँ। नॉर्मली मैं भूल जाती हूँ उदी लेना, सच बताऊँ तो मतलब मैं बहुत केयरलेस कह लो, जो मर्जी कह लीजिए आप लोग, मैं भूल जाती हूँ उदी लेना। डेली रूटीन में मैं नहीं ले पाती। लेकिन हाँ, जब कभी ऐसा होता है कि मुझे प्रॉब्लम हो या मेरी बच्ची को प्रॉब्लम हो या मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर उदी अप्लाई करती हूँ और इट वर्क्स सीरियसली। मतलब ऐसे होता है कि वो तो जैसे चमत्कार वाला सीन होता है कि विदिन 5 मिनट्स में चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो ये है बाबा की उदी का चमत्कार। और सीरियसली आप सबके साथ बहुत प्यारे प्यारे से उदी के एक्सपीरियंसेस होंगे। तो अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बाबा के बच्चों में ये जो उदी की महिमा है ये सब लोग सुने, सब लोग उसको महसूस करें और उसके पावर को, जो उदी का पावर है उसको महसूस करें, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं पब्लिश करूँगी अपने चैनल पर और हम सब इंजॉय करेंगे उसको सुन के, बाबा की लीलाओं को सुन के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एक्सपीरियंसेस में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। अपना ध्यान रखिए।